मुझे लगता है कि एक ये भी जोड़ना इसमें अति आवश्यक है, इट विल बी पब्लिकली ओपन। ये कोई बंद कमरों में ये एक तो ऑडिट ना हो, बंद कमरों में ऑडिट ना हो, और दूसरा परसेंटेज आपको इंडिपेंडेंट वर्सेस जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और सरकारी एक्सपर्ट्स की एक अनुपात तय करनी होगी, क्योंकि जिसके कमी में आपने सरकारी एक्सपर्ट्स ज्यादा बिठा दिए तो उसका तो भविष्य तो जी हमारा फन है, डिवोटेड है। मैं आपको आग्रह करता हूँ 7 आदमी कमेटी में अकेला नहीं, देखिए आपके जैसे सब नहीं हो सकते, इसलिए उनको मान के चलना पड़ेगा। बड़े कड़े आदमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सरकारी जो आशंका है वो सही है, पहले से इंडिपेंडेंट ऑडिट मीन्स इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटलिस्ट एजेंसी जो ऑडिट करे। एक्चुअली साथियों, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ इन मुद्दों के ऊपर। राजेंद्र भाई और इन सारे मुद्दों को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। राजेंद्र भाई के कहने पे मैं आया। एक छोटी सी बात मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पे इतने सारे साथियों ने अपने अपने क्षेत्र की, बिहार के साथी भी परेशान है, महाराष्ट्र के साथी भी परेशान है, राजस्थान के हर व्यक्ति परेशान है मुझे लगता है, और इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए उन्होंने। और ये सुझाव कोई बहुत बड़े वो नहीं है, कॉमन सेंस है, सीधी कॉमन सेंस है। तो ऐसा नहीं कि सरकार को ये समझ नहीं आता, सरकार को समझ आता है, लेकिन सरकार मानते हम क्या करते हैं कि हम प्रधानमंत्री के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे, हम इसके पास जाके गिड़गिड़ाएंगे, हम उसके पास जाके गिड़गिड़ाएंगे। हर समस्या को लेके कितनी बार हम जाके उन लोगों के पास गिड़गिड़ाएंगे। तो जब तक हम इस मुद्दे को, तो मुझे लगता है ये समस्या है, ये टेक्निकल कम है और राजनीतिक ज्यादा है। इट इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि जितनी जो चीजें आ रही हैं, मैं इतनी सारी चीजें सुन रहा था काफी देर से बैठ के, वो हम हर चीज के लिए, जैसे अभी हम आ रहा था कि प्रधानमंत्री के पास सत्ता है, उसके पास जाके अपील करेंगे। दिग्विजय सिंह ने जाते जाते बोल दिया कि अब डैम्स आर नॉट नेगोशिएबल। डू यू सी द एरोगेंस इन दैट? डैम्स आर नॉट नेगोशिएबल, व्हाट द हेल? व्हाई आर द डैम्स नॉट नेगोशिएबल? तो इस देश के लोगों की कोई वक़्त नहीं है, इस देश के लोगों को कोई वजूद नहीं है। हम सारे लोग बैठ के यहाँ जो मर्जी कहते रहे, तय उन्होंने करना है। दिल्ली में यमुना में सीवर का पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, उनके लिए कोई वो नहीं है। गांव में आदमी खुले में पॉटी क्यों करता है, ये उनके लिए मकसद है। तो वो डिसाइड कर रहे हैं एजेंडा, इस देश की जनता एजेंडा नहीं डिसाइड कर रही है। और हम बैठ के यहाँ पे, स्वामी जी हैं, इनकी वजह से काफी वजूद मिल रहा है, राजेंद्र भाई हैं, ये आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे मिलकर हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, हम जो मर्जी यहाँ बैठ के बात करते रहे, वो क्यों सुनेंगे हमारी? कॉमनवेल्थ गेम्स उस नदी पे बन रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के विलेज वो उस नदी पे बन रहा है, वो बनेगा क्यों? क्योंकि पैसे का खेल है, सत्ता वहां पे है। हम जो मर्जी करते रहे, वो क्यों सुनेंगे हम लोगों की? हम लोगों की बातें क्यों सुने? हम उनके वोट्स को अफेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक इस सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात नहीं करेंगे। हमने दिल्ली में पानी के प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई लड़ी। उस टाइम जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, दिल्ली में पानी की पूरी सप्लाई 4 मल्टीनेशनल कंपनी को हैंड ओवर करने जा रहे थे। शीला दीक्षित से जब हम लोग मिलते थे, तो शीला दीक्षित कहती थी दिल्ली वांट्स वाटर प्राइवेटाइजेशन। हम कहते थे दिल्ली डज नॉट वांट वाटर प्राइवेटाइजेशन। अब शीला दीक्षित क्या बड़ी है, वो तो चुनी हुई नेता है, हमारी क्या वक़्त है? हम तो एक एनजीओ के अरे गहरे लोग हैं, तो हमारी तो कोई वक़्त नहीं। अनलेस वी क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम ये कह सके दैट दिल्ली वांट्स दिस, दिल्ली डज नॉट वांट दिस, जहां पे जनता की आवाज को कलेक्टिवली रूप में प्रेजेंट किया जा सके, वो असली जनतंत्र होगा। दिल्ली में अभी 2 इलाकों में मोहल्ला सभाएं शुरू हुई हैं, 6 महीने से मोहल्ला सभाएं चल रही हैं।